हेलो साथियों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पिछले 2 से 3 महीनों में अपन ने रीट मैन से रिलेटेड वीडियो जी ज़्यादा बनाई है और इसके पीछे वजह ये थी कि भाई इसकी एग्जाम डेट भी ऑलरेडी दे रखी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, अब तो शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और आपने जो अगर बात करते हैं भाई DSSS और KVS की, तो उधर उनका नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसी वजह से अपन ने उससे रिलेटेड वीडियो ज़्यादा नहीं बनाए थे। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भाई इन दिनों में अभी KVS की काफ़ी चर्चाएं चलती रहती है और अभी तो भाई हाई कोर्ट ने भी भाई KVS को ऑर्डर दिया है कि आप जल्द से जल्द अपना नोटिफिकेशन जारी करो, और अगर नोटिफिकेशन नहीं देते हो तो आपको KVS अपने हाई कोर्ट में जाके वहां पे अपनी बात रखनी होगी कि क्यों नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो भाई अपन कुल मिला के इन सभी चीज़ों को देख के ये तो पता लगा सकते हैं कि भाई आपका KVS का नोटिफिकेशन तो आना है, जल्दी आना है। अब देखिए, हो सकता है नोटिफिकेशन आपको इसी महीने में मिल जाए, अगले महीने में मिल जाए, हो सकता है भाई 2 से 3 महीने में ना आए, लेकिन ये तो श्योर मान के चलना आपका नोटिफिकेशन इसी साल आना है। ये तो 100% श्योर है कि आपको 2025 में KVS की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और भाई आपको ये भी पता होगा, जब भी भाई KVS का नोटिफिकेशन आता है तो भाई KVS अपने नोटिफिकेशन जारी करने के भाई 2 से 3 महीने के अंदर अपना एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेता है। तो भाई अगर आप लोगों का भी सपना है कि भाई मेरे को तो केवल KVS में ही जाना है, तो भाई आपको अपनी तैयारी अभी से कंटिन्यू रखनी चाहिए और अभी से अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब देखिए, आप लोगों का इन दिनों में जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहा था भाई वो यही था कि हमें KVS की तैयारी के लिए, KVS पेडागोजी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हमारे लिए कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है। तो भाई इसी क्रम में एक तो अपन आज KVS पेडागोजी के लिए प्रतीक शिवालिक सर की जो पेडागोजी की बुक आई है इसका अपन रिव्यू करने वाले हैं। अपन देखेंगे कि बुक कैसी है, इसका कंटेंट कैसा है, इसकी लैंग्वेज कैसी है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके के दिए गए, इन सभी चीजों को लेकर बात करने वाले हैं। साथ ही में भाई अपन इस बुक का कंपैरिजन करेंगे अपने जो रोहित वैद्वान सर की KVS की बुक है उसके साथ में, सचिन सर की जो KVS की बुक है उसके साथ में। तो इन दोनों तीनों बुक्स का कंपैरिजन करेंगे, फिर अपन देखेंगे कि अपने लिए कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अपन देखिए, कोई भी बुक परचेज करने जाते हैं तो अपने को 2 से 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इस बुक की लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है, कुछ बुक्स ऐसी होती है भाई जिनका कंटेंट काफी अच्छा होता है, लेकिन भाई लैंग्वेज इतनी ज्यादा टफ बना दी जाती है कि भाई आप खुद से तो पढ़ ही नहीं पाते हो, आपको टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है वहाँ पे। इसलिए भाई अपन बुक ऐसी देखेंगे जिसमें लैंग्वेज भी अच्छी हो, साथ ही में फिर अपन देखेंगे भाई कंटेंट, जो कि सबसे मेन होता है। अब देखिए, कंटेंट को अपन 2 तरीके से देखेंगे। एक तो अपन देखेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर है, उनके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट अच्छे से तैयार किया गया हो। भाई प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग कंटेंट हो कि भाई हाँ, हमें लगे कि यार प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसी कंटेंट के आधार पर या इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो एक तो अपन ये देखेंगे। फिर अपन दूसरा देखेंगे कि भाई फ्यूचर में हो सकता है भाई एग्जामिनर अपने पेपर के लेवल के स्तर को थोड़ा बढ़ा दे या पेपर थोड़ा टफ बना दे, तब भी भाई आपको इसी कंटेंट से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल जाए। अपन ऐसी बुक की तरफ जाने वाले हैं। अब देखिए, अपन कर लेते हैं इस बुक की बात। अब देखिए, अपन जो भी बातें करेंगे तो इन 2 से 3 चीजों को ध्यान में रख के करेंगे कि हाँ भाई आपका प्रेशर के पेपर के अकॉर्डिंग हो और फ्यूचर में अगर पेपर का स्तर थोड़ा बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग बुक तैयार की गई हो। तो देखिए, अगर इस बुक की सबसे पहले बात करते हैं, फिर अपन इस बुक का अदर बुक्स के साथ में कंपेरिजन भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस बुक का आप लोग इस तरीके से फ्रंट पेज यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्रंट कवर देख सकते हो। तो कवर में भाई आपको यहाँ पे लिखा हुआ भाई अग्रवाल एग्जाम काटा है, इसका पब्लिकेशन है भाई। इसके अलावा इसके राइटर जो अपने वो है भाई प्रतीक शिवालिक सर है। इसके अलावा देखिए KVS के लिए बुक है केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसके अलावा देखिए, जो सबसे मेन चीज जो पहले ही देखने को मिल जाती है वो ये है कि भाई जो आपके 2023 में KVS का एग्जाम हुआ था, तो भाई 2023 के एग्जाम में जो भी आपके KVS के पेपर थे उन सभी पेपरों का यहाँ पे समावेश किया गया है। तो सबसे मेन तो ये चीज देखने को मिल जाती है। उसके बाद में कि भाई कौन कौन से पोस्ट के लिए बुक हेल्पफुल होने वाली है, तो भाई KVS में देखिए PRT के लिए, PRT म्यूजिक के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल के और वाइस प्रिंसिपल के लिए, इन सभी के लिए भाई ये बुक हेल्पफुल होने वाली है। फिर आपका आगे भाई इस बुक की मुख्य विशेषता यहाँ पे लिखी गई है। भाई मुख्य विशेषताओं में एक तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि भाई ये बुक आपके NCERT, IGNOU और NIOS के मतलब उसके पाठ्यक्रम के आधार पर ये बुक लिखी गई है। साथ ही में भाई इस बुक में KVS के एग्जाम पैटर्न और KVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपके भाई सेकंड कॉलम में दिया गया है कि भाई जो भी KVS के 33 पेपर हुए थे, भाई अपने 33 पेपर हुए थे अपने 2023 में, उन 33 पेपरों का समावेश यहाँ पे किया गया है और उसमें 1800 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो भाई ये इसके फ्रंट पेज में इसकी कुछ विशेषता यहाँ पे लिखी गई है। बाकी इसके राइटर अपने प्रतीक शिवालिक सर है, वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब अगर अपन इसके बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट में अपन सबसे पहले चलते हैं। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस बुक में आपको टोटल भाई 435 पेज देखने को मिल रहे हैं जिसमें आपको कंटेंट देखने को मिलता है। अब भाई इन 435 पेजों में प्रतीक सर ने इस बुक को भाई 5 यूनिटों में डिवाइड किया और 5 यूनिटों में आपको हर एक यूनिट में अलग अलग यहाँ पे टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसमें 5 यूनिटों में इस बुक को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जहाँ पे भाई आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा भाई बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फिर अपनी फर्स्ट यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट यूनिट है भाई शिक्षार्थी को समझना। अब देखिए, इसके शिक्षार्थी को समझना है, फिर इसमें आपको यहाँ पे जो बिंदु दिए गए, जिन बिंदुओं की फर्स्ट यूनिट में बात की गई है, जैसे कि भाई आपके फर्स्ट यहाँ पे विकास की अवधारणा, आयाम एवं सिद्धांत तथा प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, विकास की अवधारणा है, विकास के आयाम है, विकास के सिद्धांत है, ये आपको यहाँ पे पहले देखने को मिल जाते हैं। जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे वृद्धि एवं विकास है। इसके अलावा वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। आगे यहाँ पे भाई आपको पियाजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से भाई ये सारी चीजें जो भी आपको यहाँ पे बिंदु देखने को मिल रहे हैं, ये सारे बिंदु आप लोग देख सकते हो। भाई इसकी PDF आप लोगों को प्रतीक शिवालिक सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस बुक के इंडेक्स की और साथ में 1-2 चैप्टर की PDF डाल रखी है, आप लोग ये इंडेक्स वहां से भी देख सकते हो। बाकी फिर भी मैंने बोल के भी
बता दिया भाई इस तरीके से आपके फर्स्ट यूनिट होने वाली है। फर्स्ट यूनिट में आपको फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट अध्याय मैंने आपको बता दिया है कि भाई विकास की अवधारणा, आयाम, सिद्धांत व प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर अगर अपन चलते हैं भाई सेकंड अध्याय की तरफ, वो आपका होने वाला है यहाँ पे किशोरावस्था की समझ, मतलब कि किशोरावस्था के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। और आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी भाई देखिए किशोरावस्था है। अब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जिनमें भाई किशोरावस्था के बारे में नॉर्मल 2-4 चीजें बता दी गई है, उसकी विशेषता नॉर्मल 2-4 चीजें बता दी गई है, बस फिर हो जाता है काम। लेकिन इस बुक में देखिए आप लोग भाई किशोरावस्था यहाँ से चालू होती है भाई, ये सारे किशोरावस्था के आपको यहाँ पे बिंदु देखने को मिल जाते हैं। ये सारे किशोरावस्था के बिंदु हैं, मतलब इतने सारे बिंदुओं में किशोरावस्था की यहाँ पे चर्चा की गई है, जिसमें भाई आपके किशोरावस्था की अवधारणा, किशोरावस्था की परिभाषाएं भाई किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है। फिर उसके बाद में भाई किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके बाद में किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताओं में भी आगे भाई हर एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर गौण एवं लैंगिक लक्षण बताए गए हैं। मतलब इस तरीके से आपको भाई सारी चीजें अच्छे से डिटेल से एक एक बिंदु के अनुसार यहाँ पे समझाई गई हैं। तो भाई इस बुक की ये भी एक खास बात हो जाती है। उसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं, अपना भाई जो लास्ट इसमें अध्याय है फर्स्ट यूनिट में, वो है भाई सामाजिकरण। तो भाई सामाजिकरण के बारे में यहाँ पे आपको सारी चीजें दी गई हैं। इसके बाद में देखिए एक इसको जो इस बुक की जो सबसे खास बात हो जाती है भाई वो ये है कि आप जब भी कोई भी अध्याय यहाँ पे पढ़ोगे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड भाई जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भाई आपको टॉपिक के लास्ट में देखने को मिल जाते हैं। भाई ये इस बुक की खास बात है। बाकी मैं अभी दिखाने वाला हूं भाई किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, वो भी दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे भाई लिखा हुआ पहले भी लिख दिया है कि भाई प्रीवियस के पेपर भी यहाँ पे टॉपिक लास्ट में दिए गए हैं। इसके बाद में भाई सेकंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सेकंड यूनिट आपके भाई शिक्षण अधिगम को समझना, भाई ये यहाँ से आपके सेकंड यूनिट है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सेकंड यूनिट देखने को मिल जाती है। इसमें भाई कुछ आपके अध्याय दिए गए, टॉपिक दिए गए। ये टॉपिक भाई आप पीडीएफ में भी देख लेना कि सारे आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे आकलन एवं मूल्यांकन भी दिए गए, निर्देशात्मक सामग्री एवं संसाधन भी दिए गए हैं। फिर आपके भाई थर्ड यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। थर्ड यूनिट है भाई आपकी अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण है। फिर आपके भाई इस तरीके से इसमें भी भाई टॉपिक दिए गए हैं। फिर आगे आपके यहाँ पे फोर्थ यूनिट आ जाती है। फोर्थ यूनिट है भाई स्कूल संगठन एवं स्कूल संगठन और नेतृत्व है, भाई ये आपकी फोर्थ यूनिट हो जाती है। फिफ्थ यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, शिक्षण में दृष्टिकोण है, भाई ये आपके यहाँ से फिफ्थ यूनिट स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से भाई आपके 5 यूनिटों में ये पूरा सिलेबस कवर किया गया है, पूरी इस बुक को कवर किया गया है। तो भाई ये आप लोग देख सकते हो, इसका कुछ इस तरीके से इंडेक्स भी दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए ये मैं आपको ज्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी आप लोग वीडियो में अच्छे से देख भी नहीं पाओगे इसको, भाई क्वालिटी भी हो सकती है अच्छे से अच्छी ना आ पाए, इसलिए आप इसकी पीडीएफ देख लेना, वहां से आपको सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी अपन इस वीडियो में मेन बात करें इसके कंटेंट की, अब चलते हैं अपन कंटेंट की तरफ। तो देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया है कि भाई इस बुक को लगभग 435 पेजों में यहाँ पे लिखा गया है, और बाकी राइटर मैंने बता दिया है, इंडेक्स मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से भाई हर एक यूनिट में किस तरीके से आपको यहाँ पे टॉपिक दिए गए, टॉपिकों में किस तरीके से बिंदु दिए गए, वो सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। अब बात करते हैं भाई इसके कंटेंट की। तो देखिए इस बुक के कंटेंट को मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, चीज़ों को देखा है मैंने। तो भाई इस बुक में देखिए फर्स्ट आपका अध्याय यहाँ से स्टार्ट होता है, विकास की अवधारणा, आयाम, सिद्धांत व प्रभावित करने वाले कारक। अब इस बुक को लिखा किस तरीके से गया है, लिखावट आप इस बुक की इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, ये इसकी भाई इसकी लिखावट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब देखिए ये भी आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई कंटेंट किस तरीके का है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर अपन कंपेरिजन करते हैं अब सचिन सर की बुक से या अपने रोहित वधवान सर की बुक से, तो देखिए उन बुकों में पेजों की संख्या कम है, इस बुक में पेजों की संख्या ज्यादा है। वो बुक भाई बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल होते हुए भी भाई पेजों की संख्या कम है। ये बुक भाई बाइलिंगुअल नहीं है, केवल हिंदी मीडियम की बुक है, और हिंदी मीडियम की होते हुए भी भाई पेजों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये तो है, ये तो साफ है कि भाई इस बुक में अपने को कंटेंट ज्यादा देखने को मिलेगा बाकी बुक्स के कंपैरिजन में। अब भाई ऐसे तो है नहीं कि भाई पेजों की संख्या बढ़ा दी गई है तो बस केवल खाली पेज छोड़ दिए गए, भाई पेजों की संख्या बढ़ी है तो कंटेंट भी यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो भाई कंटेंट एक तो यहाँ पे उन बुक्स के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही में भाई इस बुक में उन बुक्स के कंपैरिजन में क्या खास बात है, अब अपन उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस बुक में ये है कि भाई क्वेश्चंस की संख्या जो है भाई, जो आप जब भी कोई आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं भाई, उन क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे इस बुक में आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है। इस बुक में तकरीबन आपको 1800 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि भाई आप लोगों का यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। पहला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा भाई विगत पेपर के प्रश्न, मतलब कि प्रीवियस ईयर के पेपर प्रश्न आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारे भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। भाई यहाँ पे देखिए पहले टॉपिक से आपके लगभग क्वेश्चन बन रहे 68 क्वेश्चन आए गए थे अपने प्रीवियस ईयर के पेपरों में। तो भाई 68 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पहले आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग चाहो तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में। फिर आप देख सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे इनकी आंसर शीट भी देखने को मिल जाती है। भाई इस तरीके से आपको ये पूरी बुक में यहाँ पे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए अपन ये देख लिया है भाई कंटेंट के मामले में आपको बाकी बुक्स से ज्यादा कंटेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही में भाई क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे बाकी बुक से ज्यादा देखने को मिल रहा है। इन दोनों चीजों की अपन ने बात कर ली है। अब भाई इसी तरीके से आपकी आगे भी भाई हर एक चैप्टर के लास्ट में देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपका अगला चैप्टर आ गया है, अगले चैप्टर में भाई इसमें तो आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्वेश्चंस की संख्या। तो भाई टोटल यहाँ पे
318 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो भाई आप लोग कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को या उस चैप्टर को पढ़ने के बाद में अगर आप 318 क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में कर लेते हो तो भाई आप ये मान के चलना आपके उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। आप उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सही करके आएंगे। और भाई देखना बहुत बार तो आपको इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में क्वेश्चन भी रिपीट देखने को मिल जाएंगे, जो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए भाई ये बुक बेस्ट हो जाती है, क्योंकि इसका एक तो कंटेंट भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अब जो अपने सचिन सर की बुक है या अपने रोहित वैद्वान सर की बुक है, भाई दोनों बुक बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए हर एक भाई कोई भी टीचर अपनी बुक लिखता है, भाई अपना हर एक टीचर अपना 100% देने की कोशिश करता है। तो भाई वो बुक भी बेस्ट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बुक बेकार है, भाई बेस्ट बुक है वो भी। लेकिन देखिए उन बुक्स में और इन बुक इस बुक में फर्क यही है, एक तो भाई देखिए इस बुक में कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि देखिए वो बुक ऐसी है भाई जिनमें जो इनको भाई केवीएस के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया। इस बुक में भाई आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है कि अगर कल को एग्जामिनर थोड़ा पेपर के लेवल को हाई लेके जाता है, पेपर थोड़ा टफ बना देता है, तब आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए भाई आपको इसमें कंटेंट थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को भी मिल जाता है। तो भाई ये इसकी खास बात है। और मैं तो ये बोलूंगा अभी आपके पास में भाई टाइम है, अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अगर आप लोग अभी पेडागोजी पढ़ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कंटेंट ज्यादा ही पढ़ना चाहिए, ताकि आपका फ्यूचर में आगे जब भी एग्जाम होता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना हो। एक तो इसलिए भाई कंटेंट बेस्ट है और मेरे अकॉर्डिंग ये बुक अच्छी है। फिर दूसरा भाई उन बुक्स के कंपैरिजन में इस बुक में क्वेश्चंस की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि देखिए जब भी आप लोग अगर उन बुक्स को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो सकता है कि कोई अलग बुक भी लेनी पड़ जाए। लेकिन देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग इस बुक से पढ़ते हो, और भाई इस बुक में लगभग 1800 से ज्यादा क्वेश्चन है, 1800 ही मान लो एक बार के लिए, आप 1800 क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो पेडागोजी के, मेरे अकॉर्डिंग भाई वो क्वेश्चन काफी है। क्योंकि देखिए उसके बाद में आप 18 क्वेश्चन अगर आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद में तो भाई आपका पेपर ऑनलाइन होता है, तो भाई आप लोग ऑनलाइन भी अगर वहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे तो भी मेरे अकॉर्डिंग काफी है। भाई आप लोग पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लो, फिर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग ये काफी है। तो जब भी आप इस बुक को पढ़ने बैठोगे, इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कोई अलग बुक नहीं लेनी पड़ेगी। तो भाई एक ये इसलिए भी बेस्ट हो जाती है। फिर भाई देखिए लैंग्वेज भाई तीनों बुकों की अच्छी है, आप कोई सी भी बुक की तरफ चले जाना, लैंग्वेज तीनों में आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए कंटेंट के मामले में ये बुक उनसे बेस्ट है, और बाकी क्वेश्चंस की संख्या भी इस बुक में ज्यादा है। साथ ही में भाई इस बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों का पूरों का समावेश किया गया है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे आपको जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे समावेश किया गया है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के लिए भी अलग अलग जगह पे ना भटकना पड़े, आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे मिल जाए। तो भाई इस तरीके से मेरे अकॉर्डिंग बुक उन बुक्स के कंपेरिजन में थोड़ी सी बेस्ट हो जाती है। बाकी फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा, आप मेरे बोलने पे कोई भी बुक परचेज ना करें। आप जब भी अपने बुक स्टोर पे जाएं या ऑनलाइन बुक परचेज करें तो आप इन एक बार दोनों तीनों बुकों की पीडीएफ देख लेना, या अगर आप लोग किसी बुक स्टोर पे जाके परचेज कर रहे हो तो आप बुक स्टोर वाले से एक बार तीनों बुक देख लेना। तीनों बुक देखने के बाद में आप ये देखना कि जो जो चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें आपको इस बुक में उन बुक्स के कंपेरिजन में अलग से देखने को मिले, एक्स्ट्रा देखने को मिले, तो ही आप इन बुक्स को परचेज करना। बाकी आपको लगे कि नहीं यार जो चीजें मैंने बताई है वो चीजें इस बुक में नहीं देखने को मिल रही है, तब आप इस बुक को परचेज मत करना। बाकी जो भी मैंने चीजें बताई वो सारी मैंने आपको दिखाई भी है और बताई भी है। तो आप लोग जब भी कोई भी बुक परचेज करो, उस बुक को परचेज करने से पहले आप एक बार खुद भी इस बुक को देख लेना कि हाँ भाई बुक रियल में बेस्ट है, तभी आप इस बुक को परचेज करना। और बाकी फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा आप अपने अकॉर्डिंग ही बुक को परचेज करना, मेरे बोलने पे कोई भी बुक परचेज ना करें। बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट बुक बताई है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बुक बेस्ट हो जाती है। फिर देखिए एक ये भी है, अगर आप लोग कोई कुछ साथी ऐसे होते हैं जो भाई पीआरटी टीजीटी दोनों के लिए तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने भाई डीएलएड और बीएड दोनों की होगी, तो भाई आपको अलग अलग बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी, आप एक बुक परचेज कर लो। भाई ये एक ही बुक आपके मल्टीपल एग्जाम्स के यहाँ पे काम आने वाली है, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए काम आने वाली है। ये आपके पीजीटी के लिए भी काम आएगी, पीआरटी के लिए भी काम आएगी, टीजीटी के लिए भी काम आएगी, और आपके वाइस प्रिंसिपल के लिए भी काम आने वाली है, हर एक एग्जाम के लिए काम आने वाली है। साथ ही में भाई अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो भाई अगर आप लोग बाद में D++ पीआरटी की तरफ या टीजीटी की तरफ जाते हो तो भाई वहां पे जो आपकी पेडागोजी आती है उस पेडागोजी के लिए भी भाई ये बुक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि देखिए पेडागोजी आपको ऑलमोस्ट भाई 60-70% सेम ही होती है, बाकी ये बुक आपके वहां पे भी काम आने वाली है। तो इस तरीके से भाई ये बुक आपकी मल्टीपल पोस्ट के लिए भी हेल्पफुल है, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है, सीटेट जैसे एग्जाम्स के लिए भी काफी हेल्पफुल है ये। तो भाई आपके हर एक एग्जाम में ये बुक काम आने वाली है। इसी के साथ में देखिए मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, अगर आप लोगों को इस बुक के अलावा कोई दूसरी बुक परचेज करनी हो तो भी, और ये बुक परचेज करनी हो तो भी, आपको कोई सी भी बुक परचेज करनी हो, इन सभी बुक्स की भाई दोनों तीनों बुक्स की लिंक आपको अपनी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि देखिए अगर मेरे को केवल इसी बुक का प्रमोशन करना होता तो केवल मैं इसी बुक की आपको लिंक देता, लेकिन मैं आपको इन तीनों बुकों की लिंक दूंगा, आप इन तीनों बुकों को अच्छे से देख लेना, फिर आपको जो बुक पसंद आए आप उस बुक की तरफ चले जाना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये बुक बेस्ट थी, इसलिए मैंने आपको ये बुक बताई है। तो चलिए फिर अभी आई होप कि आपको ये सारी चीजें से समझ में आ गई होंगी, और इस बुक का मैंने अच्छे से रिव्यू भी दे दिया है, बाकी मैंने सारी चीजें इसके बारे में बता दी है। बाकी फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।